के सभी यूनिफॉर्म एंड सिविलियन पर्सनल, हमारे एक्स सर्विसमैन और आप सबके परिवार, जय हिंद। पिछले साल कोविड की फर्स्ट वेव के बीच मैंने आप सबसे अपने विचार शेयर किए थे। जून 2020 में मैंने जब आपसे बात की थी, उस समय देश में करीब 2 लाख कोविड पॉजिटिव केसेस थे। आज की तारीख में ये बढ़कर 2 करोड़ से भी ज़्यादा हो गए हैं। मुझे ये शायद दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारे लिए एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। हमारे देश के लिए ये शायद इंडिपेंडेंस से आज तक का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज है। आई थिंक पॉसिबली देयर इज़ नो वन अमंगस्ट अस जिसका कोई someone in the family or someone very close to us who has not been COVID positive or hospitalized or worse still succumbed to the disease. ऐसी स्थिति में हम सब जो यूनिफॉर्म में हैं खुशकिस्मत हैं, क्योंकि हमें देश ने फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा दिया है और हमें सबसे पहले टीका लग चुका है। तकरीबन 80% जो हमारे यूनिफॉर्म नेवल पर्सनल है, दे हैव रिसीव्ड देयर 2 वैक्सीन शॉट्स। इस वजह से हम रिलेटिवली सेफ हैं और मेरे हिसाब से ये एक रीज़न है कि हम सभी को इस समय पूरी लगन से नेशनल कोविड एफर्ट्स में अपना योगदान देना चाहिए। वी हैव टू कंट्रीब्यूट बैक टू द नेशन विद अ फुल माइट इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स। इस समय नौसेना के लिए मुझे 2 प्राथमिकताएं दिखती हैं, 2 एम्स। फर्स्ट, पहला नेशनल एफर्ट में पूरी तरह योगदान देना, और दूसरा हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं, हमारे डिफेंस सिविलियंस, हमारे एक्स सर्विसमैन और उनके सभी परिवारजनों को हर तरह से सुरक्षित रखना, उनको मदद देना। मैं इन दोनों प्रायोरिटीज़ को थोड़ा एलैबोरेट करना चाहूँगा। एज फार एज हेल्पिंग द नेशन इज़ कंसर्न, हमने कई कदम उठाए हैं नेशनल एफर्ट में हाथ बटाने के लिए। जो आपको पता होगा, ऑपरेशन समुद्र सेतु जो पहले वेव के टाइम शुरू हुआ था, उसमें हम तकरीबन 4,000 एक्सपैट्रिएट्स श्रीलंका, मालदीव्स और ईरान से लेके आए थे। और अब सेकेंड वेव में ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत वी हैव ब्रॉट नियरली 21 कंटेनर्स, ईच ऑफ 20 मीट्रिक टन कैपेसिटी, आउट ऑफ विच 13 जो है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन से फिल्ड है। तो हमारा कमिटमेंट है कि 3,000 मीट्रिक टन हम लेके आएंगे। हम तकरीबन 6,000 ऑक्सीजन सिलेंडर और लार्ज नंबर ऑफ कोविड रिलीफ मटेरियल भी लेके आए हैं हमारे शिप्स। सो आज की तारीख में 9 वॉरशिप्स इस ऑपरेशन में भाग ले रहे हैं। ये वॉरशिप्स गल्फ से लेकर मलाक्का स्ट्रेट और बियॉन्ड तक तैनात हैं। अगले कई दिनों में हमारी वॉरशिप्स और भी क्रिटिकल कोविड रिलीफ आइटम्स लेकर भारत वापस आएंगी। यहाँ मैं अपने वीर नौसैनिकों की जो हमारे प्लेटफॉर्म्स पर दिन रात डिस्पाइट कोविड सेल करके देश के लिए आइटम्स ला रहे हैं, उनकी सराहना करना चाहता हूँ। एज पार्ट ऑफ मेडिकल सपोर्ट टू सिविलियन एजेंसीज, नेवल हॉस्पिटल्स में 111 ICU बेड्स सिविल यूज़ के लिए मुंबई, गोवा, कारवार, कोच्चि, एईमला, चिल्का और पोर्ट ब्लेयर में इयरमार्क्ड किए गए हैं। हमने करीब 450 बेड्स की एडिशनल कैपेसिटी क्रिएट कर ली है, जिससे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नेवल प्रेमिसेस पर ऑपरेट कर सकती है। 200 से ज़्यादा नेवल मेडिकल पर्सनल दिल्ली, अहमदाबाद, पटना और लक्षद्वीप में कोविड हॉस्पिटल्स में तैनात हैं। इसके अलावा करीब 200 बैटलफील्ड नर्सिंग असिस्टेंट्स, BFNA बुलाते हैं, जो कि मेडिकल टीम की मदद कर सकते हैं, डिप्लॉय करने के लिए रेडी हैं। इनफैक्ट अहमदाबाद में ऑलरेडी 62 BFNA डिप्लॉय हो चुके हैं। करीब 75 नर्सिंग असिस्टेंट पर वीक हम एडिशनली ट्रेन कर रहे हैं, जो इस एफर्ट में ज्वाइन कर जाएंगे। तो आइलैंड टेरिटरीज़ को मदद देना हमारी स्पेशल प्रायोरिटी है। हम लक्षद्वीप और अंडमान आइलैंड्स में कई तरह का सपोर्ट पहुंचा रहे हैं। इनमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की प्रोविजनिंग, मेडिकल स्टोर्स की सप्लाईज, मेडिकल पर्सनल की डेपुटेशन और क्रिटिकल पेशेंट्स की अर्जेंट मूवमेंट्स के लिए एयरफील्ड सपोर्ट भी शामिल है। कई और कदम भी उठाए गए हैं, जैसे कि INS चिल्का में स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर 150 बेड कोविड केयर सेंटर एस्टैब्लिश करना, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर्स को मेडिकल सिलेंडर्स में परिवर्तित करना
नेशनल लेवल पर जो 1500 PSA ऑक्सीजन प्लांट्स उनकी ऑपरेशन को सपोर्ट करना, आंध्र प्रदेश के स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ऑक्सीजन सिस्टम का ऑडिट करना, ये सब हम एफर्ट्स में लगे हुए हैं। और ये सब आप सबके एफर्ट्स और लगन से संभव हो पाया है। ऑल आर टीम्स, जो हमारी टीम्स हैं, दे आर पुटिंग देयर शोल्डर्स टू द व्हील टू सपोर्ट द नेशनल एफर्ट। पर मेरा ये मानना है दैट वी कैन डू इवन मोर, और आने वाले दिनों में हमारा योगदान और भी बढ़ेगा। जो पैंडेमिक है अभी वो रूरल एरियाज में स्प्रेड हो रहा है और उनको हमारा हेल्प चाहिए ही। मेरा ये रिकमेंडेशन है कि जो आउटलाइन यूनिट्स हमारे नेवल यूनिट्स हैं, दे शुड अडॉप्ट विलेज और उनको असिस्टेंस रेंडर करना चाहिए, जैसे INS चिल्का ने किया है। मैंने आप सबसे CNS डिस्कशन फोरम के जरिए सुझाव और आइडियाज़ मांगे थे, और मैं बहुत खुश हूँ और इनकरेज्ड हूँ जो आपके प्रैक्टिकल आइडियाज़ और सजेशंस जो आए हैं उनके साथ वो लाते जा रहे हैं। ये सब दिखाता है कि हम कलेक्टिवली हम विलिंग और ईगर हैं टू डू इवन मोर। इसके साथ साथ हमने एक नेवी वाइड टीम भी बनाई है जो CNS डिस्कशन फोरम सजेशंस को इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करेगी। इस सब के बीच जो हमारे मेडिकल पर्सनल हैं, हमारे स्पेशल प्रशंसा के पात्र हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रेस से गुजर रहा है, और जो हमारे मेडिकल और नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, दे आर रियली बीइंग एट द फोरफ्रंट ब्रेविंग दिस डिफिकल्ट सिचुएशन। और जो लास्ट 1 ईयर प्लस से उनको कोई रिस्पाइट नहीं मिला है, राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं, पेशेंट्स को मैनेज कर रहे हैं और हमें बेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं जो भी पॉसिबल है। हम सबको उनके एफर्ट्स, उनके डेडिकेशन पर गर्व है, और उनकी जितनी सराहना की जाए शायद कम है। ऐसी स्थिति में हमारा ये उनको इनकरेज करना चाहिए और उनको असिस्ट करने के लिए इन एवरी पॉसिबल वे। कुछ सुझाव आए हैं, जैसे कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स को नॉन मेडिकल स्टाफ द्वारा संचालित करना, रिमोट एरियाज़ में मेडिकल स्टाफ को लॉजिस्टिक सपोर्ट देना, जो बैटलफील्ड नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेन पर्सनल हैं उनसे मेडिकल स्टाफ को ऑगमेंट करना। इन सुझावों पर एक्शन हो गया है, अगर और सुझाव हो तो उनको भी अंजाम देंगे। एक और तरीका है जिससे हम नेशनल कोविड एफर्ट्स में योगदान दे सकते हैं, और वो है हमारा स्पिरिट ऑफ इनोवेशन और इंजेन्युइटी के जरिए। आपको याद होगा जो लास्ट कोविड वेव में हमारे पर्सनल कई इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेके आए थे, और उनमें से जो पेटेंटेड जो PPE किट है नेवी का, वो पूरे देश में अभी यूज़ हो रहा है। इस वेव में भी हमारे कई टीम्स इनोवेटिव सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं, जैसे कि जो ऑक्सीजन रिसाइकलिंग मॉड्यूल, ये सदर्न नेवल कमांड काम कर रहा है इस पर, मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड, जो प्रेशर स्विंग एब्जॉर्बर प्लांट ऑपरेशन एंड रिपेयर्स, रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम्स इत्यादि। कई और सजेशन आए हैं CNS डिस्कशन फोरम पर, जिसे हम एक्सपीडिशियसली कंप्लीट करेंगे। ये सब डूएबल है एंड वी विल मेक इट वर्क एज अ टीम। हमारी जो दूसरी प्रायोरिटी है वो है हमारे कम्युनिटीज़, हमारे DSC के जवान, हमारे डिफेंस सिविलियंस, हमारे एक्स सर्विसमैन और उनके सभी परिवारजनों को हर तरह से सुरक्षित रखना। पिछले कुछ हफ्तों में बहुत सैड लॉस हुए हैं हमारे कई सीनियर वेटरन्स के, फैमिली मेम्बर्स ऑफ आवर नेवल कम्युनिटी, डिफेंस सिविलियन एंड देयर फैमिली मेम्बर्स। We have lost people in this fight against COVID. I would like to express my deepest condolences to all who have lost their near and dear ones. My heart goes out to each and every one of you. Let us, as the naval community, remain strong and help each other and the nation in these challenging times. In terms of our families, उनके वैक्सीनेशन के लिए हम सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। We are looking at ways to commence early vaccination. साथ ही साथ हम स्टेट स्पॉन्सर्ड वैक्सीनेशन की अपॉर्चुनिटी को भी पूरी तरह यूटिलाइज करना चाहिए, और जैसे वैक्सीन अवेलेबल होंगी। इस समय मैं सब फैमिलीज़ से ये भी कहना चाहूँगा
that the Navy is grateful for your forbearance and your support, जिसकी वजह से हमारे हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन पर्सनल पूरे जोश से अपना रोल निभा पा रहे हैं। वी आर प्राउड ऑफ आवर नेवल फैमिलीज हु आर सपोर्टिंग ऑल आवर यूनिफॉर्म पर्सनल। हमारे जो डिफेंस सिविलियंस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए हमने एडिशनल कोविड बेड सेटअप किए हैं, जैसे कि विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में, पवाई और करंजा में। इसके अलावा कुछ स्टेशंस में हमारे डिफेंस सिविलियंस की वैक्सीनेशन भी शुरू हो गई है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दे पाए, एंड वी सिंसियरली होप एंड प्रे दैट यू एंड योर फैमिलीज स्टे सेफ, एंड वी आर स्टैंड बाय टू हेल्प आवर डिफेंस सिविलियंस एंड एक्सटेंड एनी असिस्टेंस नीडेड। जो हमारे वेटरन्स और बुजुर्ग एक्स सर्विसमैन हैं वो विशेष तौर पर वल्नरेबल है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको ये रीअश्योरेंस देना चाहता हूँ कि आप सब नेवल कम्युनिटी के अभिन्न अंग हैं, और हम यूनिफॉर्म पर्सनल का ये दायित्व है कि हम इस कठिन समय में आपकी पूरी सहायता करें। ऑल वेटरन्स आर एंड विल बी गिवन फुल असिस्टेंस एट नेवल हॉस्पिटल्स। आवर हॉस्पिटल्स एंड आवर हार्ट्स ऑलवेज रिमेन ओपन फॉर यू। वी हैव टेकन कई मेजर लिए हैं हमने, सेटिंग अप ऑफ हेल्पलाइन फॉर एक्स सर्विसमैन, ट्विटर हैंडल जहां आप डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं आप जो कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, ऑफरिंग एम्बुलेंस सर्विसेज इन नेवल स्टेशंस, आउटरीच थ्रू नेवल रेजिमेंटल सिस्टम्स एट्सेट्रा। एंड वी विल कंटिन्यू इन सब मेजर्स पे काम करना, एंड वी मेक श्योर दैट जो आपके को बेस्ट सपोर्ट मिलेगा इन द डेज अहेड, इन द वीक्स अहेड। इसके साथ साथ मैं हमारी कम्युनिटीज़ को एक और सजेशन देना चाहूँगा। हमें अगले दिनों और हफ्तों में ये खासकर ध्यान देना होगा कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पूरी तरह फॉलो करें। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी बदलाव आया है। जैसे कि पहले हम सोचते थे कि अगर 6 फुट डिस्टेंस से ज़्यादा रखें तो ट्रांसमिशन नहीं हो सकता, और अभी पता लगा है कि जो ये वायरस है ये एयरबोर्न रह सकती है, एरोसॉल की तरह काफ़ी देर तक। इसलिए डबल मास्किंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये ज़रूर आप डबल मास्किंग कीजिए। हमने इस सब्जेक्ट पर एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को एड्रेस किया है, और मेरा ये होप है कि आप इसको पढ़ेंगे और जो गाइडलाइंस या सेफ्टी गाइडलाइंस में हैं उसमें एडहियर करेंगे। आई वुड ऑल्सो लाइक टू अप्रिशिएट द वर्क डन बाय नवा टीम्स। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सस्टेन्ड आउटरीच है नेवल कम्युनिटीज़ को ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम्स। जो हमारी फैमिलीज़ हैं उनको सपोर्ट किया है विद फुल विगर। कई स्टेशंस में जो कोविड पॉजिटिव फैमिलीज़ हैं जो खाना नहीं बना सकती उनके लिए मील्स प्रिपेयर किया है और उनको प्रोवाइड किया है। कीप अप द गुड वर्क नवा। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक कहावत है, एडवर्सिटी ब्रिंग्स आउट द ट्रू कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा नेशन है, इट हैज़ ट्रिमेंडस फेथ इन इट्स आर्म्ड फोर्सेस, एंड इट इज़ आवर ड्यूटी to live up to the expectation of the nation and our citizens. किसी को पता नहीं ये पेंडेमिक कब खत्म होगी, बट आई कैन से विद utmost confidence जो हमारा करेज है और डिटर्मिनेशन है वो कभी खत्म नहीं होगा। We will collectively rise as Team Navy in this adversity and do our best for the nation, for the Navy and for our communities. I am proud of what has been achieved in the last few weeks, especially by our healthcare teams and our operational units, and I look forward to continuing this effort and supporting our country in these difficult times. Thank you. Please stay safe and healthy. Jai Hind. Sean Avarma.